एपिसोड आरंभ होता है हिमालय पर्वत से। हिमालय यानी कि बर्फ की चादर, जिसमें से निकलता है एक वेरी मच ओल्ड प्राणी जो कि है गॉडजिला। एंड जो गॉडजिला खुद से बात करता है, इस वक्त का मैंने लंबे समय तक इंतजार किया है। तो अब सबस्टरेनियन किंग एंड डीप सी किंग मारे जा चुके हैं, तो अभी मुझे अर्थ पे कब्जा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हूँ टेरर लिजर्ड क्लैन। यहाँ पे मेरे दो सवाल हैं, सिर्फ दो। सवाल नंबर 1, ये तो कैप्टन अमेरिका की तरह बर्फ में जमा हुआ था, तो इससे कैसे पता है कि कौन जी रहा है और कौन मर गया है? एंड दूसरा सवाल ये है कि डीप सी किंग का तो माना वो स्ट्रॉन्ग था, बट सबस्टरेनियन किंग का क्या? सबस्टरेनियन किंग को तो साइतामा ने ऊपर कूद के ही मार डाला था, और ये गॉडजिला उससे डर रहा है। तो भाई अगर ये गॉडजिला जो कि खुद को टेरर लिजर्ड क्लैन बोलता है, ये सबस्टरेनियन किंग से डर रहा है, तो भाई लख दी लान देते तू बर्फ में वापिस जाके जा मजा, वापिस दफा हो जाए हिमालय पर्वत जा। कंट्रोल। तो ये जो गॉडजिला जो कि खुद को टेरर लिजर्ड क्लैन बोलता है, इस पे दिवाली वाली हवाइयां आके लगती हैं। ओह अच्छा, ये मिसाइल्स थी, सॉरी माय बैड, मैं तो भूल ही गया था कि ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इवल है, तो इस पे हीरो एसोसिएशन वाले मार रहे हैं मिसाइल्स। एंड वहां पे आता है कि एयरप्लेन जिसमें होती है टेरिबल टोर्नेडो, जो कि स्वैग से नीचे उतरती है प्लेन से स्काई डाइविंग करते हुए बिना पैराचूट के, क्योंकि ये उड़ सकती है। एंड दीदी कोट ऊपर ही उतार दी थी प्लेन में, अगर इसे नीचे फेंकना था तो खामखा हीरो एसोसिएशन वालों का खर्चा करवा रही हो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अभी टेरिबल टोर्नेडो इस गॉडजिला जो कि खुद को टेरर लिजर्ड क्लैन कहता है उससे लड़ने वाली होती है, बट तभी उसे आता है एक कॉल। सर एक्सिस बैंक जो है अपने कस्टमर्स के एटीएम कार्ड और अकाउंट की प्रोटेक्शन के लिए मजाक था, मजाक। अभी टेरिबल टोर्नेडो इस गॉडजिला से जो कि खुद को टेरर लिजर्ड क्लैन कहता है उससे लड़ने वाली होती है कि तभी उसे कॉल होता है हीरो एसोसिएशन से, जो कि इमीडिएटली उसे वापस आने को कहते हैं एक मीटिंग के लिए। तभी ये गॉडजिला जो कि खुद को टेरर लिजर्ड क्लैन कहता है टेरिबल टोर्नेडो को अपने पांव से नीचे कुचल के मारने की नाकाम कोशिश करता है, बट टोर्नेडो उड़ के साइड में हो जाती है। एंड फिर ये गॉडजिला जो कि खुद को टेरर लिजर्ड क्लैन कहता है, ये बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, मुझे मारने के लिए तुम्हें एक बड़ा मीटियोर लाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। टोर्नेडो ले आती है एक मीटियोर स्पेस से अर्थ के ऊपर। एंड तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी कमजोरी कभी भी किसी को भी ना बताओ, अपने दुश्मन को तो बिल्कुल नहीं, और अपनी गर्लफ्रेंड को तो बिल्कुल भी नहीं, एंड उस दुश्मन को तो कतई नहीं जो कि उड़ सकता है एंड स्पेस से आपके लिए मीटियोर ला सकता है। और यहाँ पे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ये लौंडिया मीटियोर पकड़ के अर्थ पे ला सकती है, तो मीटियोर अर्थ से वापिस स्पेस में भी ले जा सकती है ना? तो ये एपिसोड 7 में जब इतना बड़ा मीटियोर आया था, तो उसे रोकने के लिए ये क्यों नहीं आई? उस वक्त क्या ये मैंगो खा रही थी? तब कहाँ थी ये? इस बात पे गौर करना मित्रों, इस बात पे गौर करना। एंड इधर एक एजेंट उतरता है गाड़ी से, एंड हम देखते हैं साइतामा एंड जीनस को जो कि सिल्वर फैंग की एकेडमी में आए हुए हैं, जो कि क्लास एस का एक हीरो है। एंड उनके साथ होता है उनका स्टूडेंट चाराको। बाय द वे से याद रखना, सीजन 2 में काम आएगा। सिल्वर फैंग साइतामा को अपने एक मूव दिखाता है, जिसे देख के वो दोनों बोरिंग कहते हैं। एंड ये सुन के चारुको भड़क जाता है, एंड वो साइतामा पे अटैक करने वाला होता है कि तभी जीनोस आकर चारुको का गला पकड़ लेता है। क्या यही आपका बेस्ट स्टूडेंट है? तो सिल्वर फैंग कहता है कि हाँ फिलहाल तो यही है। फिर सिल्वर फैंग बताता है कि पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, बट एक दिन मेरे एक स्टूडेंट ने बाकी सभी स्टूडेंट्स को काफी बेरहमी से कूट दिया, एंड डर के मारे सब स्टूडेंट्स ने क्विट कर दिया। एंड मेरा वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट फिर मैंने अपने उस स्टूडेंट को कूट दिया एंड हरा दिया एंड अकेडमी से बाहर निकाल दिया, एंड वो कंजर फीस भी नहीं दे के गया। एंड सब स्टूडेंट्स को जो उसने पीटा था उनका हॉस्पिटल का बिल अलग से मुझे देना पड़ा। तो साइतामा कहता है कि क्या वो वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है गारो। याद रखना, ये भी सीजन 2 में काम आएगा। एंड फिर सिल्वर फैंग चिड़ियाको से कहता है कि साइतामा से तमीज से पेश आओ, क्योंकि ये मुझसे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। क्या बकवास कर रहे हो? तमीज से बात करें। तभी वहाँ पे वो एजेंट घबराया हुआ सिल्वर फैंग के पास आता है, जो कि अपनी कार में से आराम से निकला था। वो बोलता है कि सिल्वर फैंग को इमीडिएटली हेडक्वार्टर्स आना होगा। एंड वो जीनस को वहाँ देख के जीनस को भी आने को बोलता है, क्योंकि ऑर्डर है कि सब एस क्लास हीरोज को अर्जेंट मीटिंग के लिए इसी वक्त इकट्ठे होना है। जीनस साइतामा को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है मीटिंग के दौरान। एंड साइतामा कहता है ठीक है।
तो फिर ये तीन की तिगड़ी पहुंच जाती है हेडक्वार्टर्स में। यहाँ पे इन्हें मिलता है क्लास एस का हीरो एटॉमिक समुराई, जो कि ऑलवेज अपने मुंह में ये अगरबत्ती फंसा के रखता है, वो भी बिना जलाए। तो उसे देख के साइतामा उसे हेलो करता है, बट एटॉमिक समुराई उसे इग्नोर कर देता है एंड कहता है कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज के साथ ही हेलो मिलाता है। सो एटॉमिक समुराई, मेरी एक एडवाइस है आपके लिए, ऐसे ही एक बार ड्रैको मैल्फॉय का हैंडशेक हैरी पॉटर ने इग्नोर किया था एंड ड्रैको मैल्फॉय उसका दुश्मन बन गया था। तो भाई तू ऐसा मत कर, क्योंकि अगर साइतामा तेरा दुश्मन बन गया तो वो तुझे एक ही पंच में निपटा देगा एंड तेरी यही मुंह वाली अगरबत्ती जो तू फंसा के फिर रहा है, ये तेरी मैयत पे लगाने के काम आएगी। तो इसके बाद साइतामा मिलता है टेरिबल टोर्नेडो से, बट टेरिबल टोर्नेडो साइतामा की बेइज्जती करती है, बट साइतामा उसे इग्नोर कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर कर देती है। इतना तकलीफ दे जवाब देने की क्या जरूरत थी। एंड फिर तीन की तिगड़ी मीटिंग रूम की ओर बढ़ती है एंड टोर्नेडो को इग्नोर कर देती है। एंड फिर हम देखते हैं सब एस क्लास हीरोज को मीटिंग टेबल पे। सो यहाँ पे टोटल है 17 एस क्लास हीरोज। लेट मी इंट्रोड्यूस एक क्लास एस रैंक 17 पूरी प्रिजनर। क्लास एस रैंक 16 जीनोस, इसका नाम भी पता तो चलता है क्योंकि ये अपना फेवरेट है, हम इसे जानते हैं। क्लास एस रैंक 15 मेटल बैट। क्लास एस रैंक 14 टैंक टॉप मास्टर। क्लास एस रैंक 13 फ्लैशी फ्लैश। क्लास एस रैंक 12 वॉचमैन डॉग। क्लास एस रैंक 11 सुपर रेलोए डॉग शाइन, दैट्स अ काइंड ऑफ रेसिस्ट बाय द वे। क्लास एस रैंक 10 पिग गॉड, ये भी हीरो है, हद है यार। क्लास एस रैंक 9 ड्राइव कनाइट, भाई के इज साइलेंट, आई नो ब्रो, ड्राइव नाइट। क्लास एस रैंक 8 ज़ॉम्बी मैन। क्लास एस रैंक 7 द किंग, और ये जब भी स्क्रीन पे आता है तो दिल धड़कने वाला साउंड आता है एंड इसे याद रखना, ये भी सीजन 2 में काम आएगा। क्लास एस रैंक 6 मेटल नाइट, और ये इनविजिबल नहीं है, ये जस्ट एब्सेंट है, आया नहीं है। क्लास एस रैंक 5 चाइल्ड इंपीरियर, एक बच्चे को भी हीरो बनाया हुआ है इन्होंने यार, जो कि लॉलीपॉप चूस रहा है, अब तो हद हो गई, अब तो मुझे भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्लास एस रैंक 4 एटॉमिक समुराई, वही अगरबत्ती वाला। क्लास एस रैंक 3 सिल्वर फैंग। क्लास एस रैंक 2 टोर्नेडो ऑफ टेरर एंड क्लास एस रैंक 1 ब्लास्ट, ये भी इनविजिबल नहीं है, जस्ट एब्सेंट है। मैं बता रहा हूँ मेटल नाइट एंड ब्लास्ट दोनों की असेसमेंट कम लगेगी क्योंकि ये एब्सेंट है। एंड फिर आता है अपना साइतामा क्लास बी रैंक 63 एंड ये चाय मांग रहा है यहाँ पे। भाई सच बता, इंडियन तो नहीं है तू, और इसे चाय मिल भी जाती है। एंड फिर आता है हीरो एसोसिएशन का एक सीनियर ऑफिसर, लेकिन ये पिग गॉड अभी भी खा रहा है। थैंक्स फॉर कमिंग, मेरा नाम है स्टेच एंड यहाँ पे आपको इमरजेंसी बुलाया क्या है एंड फिलहाल मेटल नाइट एंड ब्लास्ट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है एंड उनकी असेसमेंट कम लगाई जाएगी एंड यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम उन दोनों के बिना। तुम सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट हीरोज हो एंड अभी यहाँ इस काम में शायद तुम्हारी क्लास एस की ट्रेनिंग भी कम पड़ जाएगी क्योंकि अर्थ पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुम सबको उससे लड़ना होगा एंड तुम सबके जिंदा रहने के चांस बहुत कम होंगे, बट अगर चाहो तो अभी छोड़ के जा सकते हो। तुम लोगों की क्लास एस में ही रैंक रहेगा, बट जो कोई नहीं जाना चाहता वो ये मीटिंग पूरी अटेंड करे। एंड ये पिग गॉड अभी भी खा रहा है एंड साइतामा चाय पी रहा है जिसपे हीरो एसोसिएशन का लोगो बना हुआ है, जो कि अवेंजर्स की शील्ड के लोगो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, उससे बिल्कुल भी कॉपी नहीं किया गया है, जरा सा भी नहीं, 1% भी नहीं। एंड पिग गॉड अभी भी खा रहा है। सब लोग ध्यान से सुनो, मैडम शिववामा इज डेड। क्या बकवास कर रहे हो? तमीज से बात करें। ये सच है, मैडम शिववामा अब नहीं रही, बट उनकी हर एक भविष्यवाणी सच हुई है। आज तक उन्होंने जो भी भविष्यवाणी किया है वो सब सच हुआ है 100%। हे हे ओए हेलो, क्या है ये? मैडम शिववामा कौन है? क्या कोई हीरो है क्या? तुम्हें मैडम शिववामा के बारे में नहीं पता? वो फ्यूचर देख सकती हैं एंड हीरो एसोसिएशन को उन्होंने बहुत बार अपनी भविष्यवाणी से कई मॉन्स्टर्स अटैक्स के बारे में वार्न किया है। एंड मरने से पहले मैडम शिववामा ने एक आखिरी भविष्यवाणी करी थी जो कि एक नोट में है। ये रहा वो नोट में लिखा है धरती मुसीबत में है। ये नोट पढ़ के सब हीरोज के होश उड़ जाते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये प्रेडिक्शन के मुताबिक ये खतरा अगले 6 मंथ्स में कभी भी हो सकता है, मतलब कभी भी अगले 6 महीने में।
एग्जैक्ट टाइम एंड डेट जो है मेंशन नहीं की गई है, बट अगले 6 महीनों में कभी भी हो सकता है। तो 6 महीने का मतलब कल भी हो सकता था और आज भी हो सकता है, राइट? हाँ बिल्कुल सही कहा, बट तुम हो कौन? हाँ, शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तभी बिल्डिंग को लगता है एक झटका एंड सब हीरोज जाते हैं चौंक, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि साला ये कौन सा पागल मॉन्स्टर है जिसने हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स पे ही अटैक कर दिया। सो हम देखते हैं एक डीमन लाइक मॉन्स्टर को जो कि आग के गोले थूक रहा है हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग पर। बट तभी पीछे से कोई आकर डेमन मॉन्स्टर को स्लाइस कर देता है, मैंगो स्लाइस। तो इस डीमन को मारा है इस मॉन्स्टर ने, जिसके हैं 1 2 3 4 5 सर। यार 5 सर और लगा लेता तो रावण बन जाता। एंड हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी, मेरे स्ट्रगल से भी बड़ी, जो कि अभी भी चल रहा है, टू मच बड़ी स्पेसशिप, जो कि आते ही अपने नीचे की सारी सिटी वाइप आउट कर देती है। बाप रे, मतलब बुड्ढी आंटी की भविष्यवाणी इतनी जल्दी सच हो गई। आंटी तो पक्की खिलाड़ी निकली। एंड इधर हेडक्वार्टर्स में वार्निंग पे वार्निंग चढ़ती जा रही है, जिसे देखकर स्टिच की देवी हिल जाती है कि इतनी जल्दी भविष्यवाणी सच कैसे हो गई। एंड इधर सिविलियंस पे वो हाफ रावण अटैक करने वाला होता है कि तभी एक हीरो आके उस हाफ रावण का काट देता है हाथ एंड उन्हें बचा लेता है। एंड फिर दोनों में बैटल होती है, जिसमें वो हीरो उस हाफ रावण पे स्वॉर्ड मार के उसको काट देता है, बट हाफ रावण में थी हीलिंग एबिलिटी, तो वो कर लेता है खुद को हील। यार यहाँ पे सबके पास वोल्वरिन जैसी हीलिंग एबिलिटीज हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? एंड फिर वो हाफ रावण अटैक करके उस हीरो का हाथ काट के उसे विंटर सोल्जर बना देता है, वो भी बिना मेटल आर्म दिए। एंड खुद अपने 5 इनर रावण को सेपरेट करके 5 पर्सन बना लेता है, जिसमें से एक रावण का बस एक ही डायलॉग था, जो कि था दैट इज गुड। That is good. 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 एंड तभी पीछे से आता है एटॉमिक समुराई एंड टोटे टोटे कर देता है उस हाफ रावण के। एंड वो अगरबत्ती अभी भी इसके मुंह में ही है। एंड इधर हाफ रावण जो कि अलग अलग हो गया था, वो वापस से जुड़ के एक 10 आंखों वाला अलग ही परफेक्ट अपीयरेंस बनाता है। एंड वहां लड़ने सिल्वर फैंग एंड मेटल बैट भी आ जाते हैं। एंड उन्हीं के साथ आता है पूरे प्रिजनर। एंड वो आते ही पहले गे वाला काम करता है, वो है नंगा होना, एंड अटैक कर देता है हाफ रावण के ऊपर। इधर साइतामा भी छत तोड़ के स्पेसशिप तक पहुंच जाता है एंड उसकी ओर जंप करता है एंड उस पे होता है अटैक, बट साइतामा स्लो मोशन में कर लेता है डॉज। क्या आपने सोचा इस बार भी स्लो मोशन वाला सॉन्ग लगेगा? कम ऑन गाइस, हर बार एक ही सॉन्ग यूज थोड़ी करूंगा। तो डॉज करने के बाद साइतामा आगे बढ़ता है, लेकिन उस पे होते हैं और अटैक्स, बट साइतामा उन्हें डॉज करके शिप के अंदर घुस जाता है। एंड इधर बाकी हीरोज भी छत पे लाचार खड़े हैं, क्योंकि अगर वो शिप की ओर गए तो उन पे अटैक होगा, जिसमें वो मारे भी जा सकते हैं। सो सब वहीं खड़े सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। एंड जीनोस कहता है कि मुझे अकेले ही कुछ करना होगा, क्योंकि ये चमन प्राश हीरो से कुछ नहीं होगा। सो वो फैसला करता है कि वो नीचे ग्राउंड लेवल पर जाकर फाइट करेगा। एंड इधर साइतामा स्पेसशिप में दीवारें तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। एंड फिर उसे मिलता है एक मॉन्स्टर जिसपे मुंह पे हाथ है या फिर हाथ पे मुंह, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड इसी ना समझी में वो साइतामा पे अटैक कर देता है एंड इसी ना समझी में वो मारा भी जाता है। एंड फिर हम देखते हैं इस स्पेसशिप का बॉस, जो कि एक आंख वाला मॉन्स्टर है। आंख दिखाता है मादरचोद। एंड इसके साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। एंड फॉर द सेकंड टाइम ऑफ द हिस्ट्री इसमें भी कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। एंड वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि पहले सीजन में टोटल 12 एपिसोड हैं एंड 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं और 11वां और 12वां एपिसोड अभी बाकी है, तो वो 2 एपिसोड अभी नहीं आएंगे, क्योंकि देयर इज अ कंडीशन। तो अगर आप लोग इस एपिसोड पे, मतलब इस वाली वीडियो में 10वें एपिसोड में आप 2000 लाइक्स कर देते हैं तो ही मैं अगला पार्ट डालूंगा, तब तक नहीं। तो प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।